कितनी बार मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, तब जाकर हम लोग यहाँ आए। अच्छा बाबा, अब मुझ पे डांटती रहोगी या फिर प्यार से बातें भी करोगी? हाँ बाबा। अच्छा, मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं एक बोतल पानी की लेके आऊँ और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर आती हूँ। तुम यहाँ रुको, मैं जाके लेकर आता हूँ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ ना, बस 2 मिनट, ठीक है? ओके। लेकिन तुम यहाँ से एक कदम भी हिलोगे नहीं जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, ठीक है? ओके मैडम, मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाती। थैंक यू। बाय। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मुझे आपसे इस तरह यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, पर मुझे आपको बताना ही होगा। क्या बताना होगा मैडम? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। देखिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आपने मुझे जो काम करने को कहा था वो मैंने कर दिया, पर आपको पता है उससे कितना बुरा होगा? बहुत सारे लोगों की जान जाएगी उससे। लोग मर जाएंगे? ये क्या बोल रही हैं आप? और ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? देखिए, मेरे पास समय नहीं है। वो मेरे पीछे पड़े हैं। आप मेरी बात समझिए प्लीज। मेरी तो समझ के बाहर है। मैं कुछ... कौन है ये? पता नहीं कौन है, मैं तो जानता भी नहीं। विनय को कैसे जानती हो तुम? विनय? कौन विनय? डोंट एक्ट स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी, ओके? ये विनय जिसे तुम इतने प्यार से बात कर रही हो, बताओ कैसे जानती हो? देखिए, कोई गलतफहमी हो गई है। मैं इन्हें नहीं जानती। अरे, अजीब औरत है। आगे तो रास्ता ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? सुनिए प्लीज। क्या हुआ? प्लीज मेरी मदद कीजिए, आपके हाथ जोड़ती हूँ। वो आदमी मुझे मार डालेगा। हाँ? मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज मेरी लेकिन मदद कर मैम? दीजिए। ये प्लीज सीआईडी तक पहुंचा दीजिए। क्या हुआ? हाँ? खून! खून! चाकू के घाव जैसा लगता है। ये घाव तो 1-2 दिन पुराना दिख रहा है सर। हाँ, ऐसी जख्मी हालत में ये लड़की यहाँ करने क्या आई होगी? पूर्वी, पलटो जरा इसे। सर गोली लगी। गोली लगी? इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, इसने गोली कैसे चलाई? वही तो, अगर गोली चली तो फिर किसी ने तो सुना होगा। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। क्या आप लोगों ने यहाँ पर कुछ देखा? सर वो लड़की कुछ तो कहना चाह रही थी सर। ऐसा लग रहा था सर कि जैसे वो किसी से डरकर भाग रही थी और अचानक ही गिर गई सर। क्या क्या कहना चाहती थी वो? सर वो कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है किसी से, और सर एक इन्वेलप देना चाह रही थी मुझे। ये प्लीज सीआईडी तक पहुंचा दीजिए। कहाँ है वो एनवलप? सर वो तो उसके हाथ से गिर गया और पानी में चला गया सर। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी क्या? नहीं सर। गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, किसी को देखा नहीं, तो फिर गोली किसने चलाई? दया, अभिजीत, वो लड़की यहाँ से तो आ नहीं सकती। आई होगी तो उसी तरफ से।
जाके देखो जरा, पूछताछ करो। सर जब आप पिछली बार हरियाणा आए थे ना अपना केस सोल्व करने, तब हमने अपनी आंखों से देखा था आप किस तरह की जान पे खेलकर खूनियों को दर्द पहुंचते हैं। जब हम मुंबई आने वाले थे ना, तो हमारा एक ही सपना था कि हम सीआईडी से मिले, और आप हमारे सामने खड़े हैं। मेरी ना सारी फ्रेंड्स ना आपकी इतनी बड़ी फैन है ना सर, मेरे कॉलेज में ना सारी छोरियां आप पे मरती है ना सर, बावली है कतई आपके वास्ते। लो भाई दया, हरियाणा से आपके फैन आए आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सीआईडी के और खास तौर से मेरे इतने बड़े फैन हैं, पर अभी हम आपसे कुछ एक्सक्यूज मी सर, प्लीज डोंट माइंड, पर हम अभिजीत सर के फैन हैं। मेरे फैन? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो भाई दया, तुम्हारा ही नहीं थोड़े बहुत मेरे भी फैन है यार। अभिजीत सर प्लीज आपके साथ एक सेल्फी हो जाए, वन फोटो वन फोटो। देखिए देखिए, फोटो वगैरह ऑटोग्राफ वगैरह हम बाद में देंगे। वो आपने देखा होगा वहाँ एक लड़की का खून हो गया है, तो आप लोगों ने कुछ देखा हो, कुछ जानती हो तो प्लीज हमें बताइए। यस सर। सर इस लड़की को हमने थोड़ी देर पहले एक लड़के और एक लड़की से बात करते देखा था। हाँ सर, और उनकी बात से ना ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। कौन हो सकता है वो? अच्छा, और किसी ने कुछ देखा भाई? हाँ सर, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें देखा है। आपका नाम क्या? सर मेरा नाम संजय है, मैं रोज यहाँ पर टहलने के लिए आता हूँ। सर मैंने इस लड़की को उन दोनों से बात करते हुए देखा था, फिर वो दोनों चले गए। ये गाड़ी से थे या? सॉरी सर, मैं ये तो नहीं देख पाया था। ये तो देखा होगा आपने कि वो किस तरफ गए थे? सर मैं देख नहीं पाया। अच्छा, आप लोगों ने तो उन्हें ध्यान से देखा होगा ना, कैसे दिखते थे, कैसे कपड़े पहने थे, कुछ याद है आपको? हाँ सर, देखा है जी। ठीक है, उनका स्केच बनवाने में हमारी मदद कीजिए। नरीमन पॉइंट पे आज दिन दहाड़े किसी ने एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। सीआईडी इस हत्या की जांच कर रही है और उन्हें इस केस से जुड़े 2 लोगों की तलाश है। मरने वाली लड़की के बारे में सीआईडी पता कर रही है। ये हत्या नरीमन पॉइंट पे उस वक्त की गई जब वहाँ पर हजारों की संख्या में आजकल जब भी टीवी खोलो, मारने वाले ने बड़ी टीवी पे मर्डर, हत्या, लूट, किसी प्रोफेशनल ये सब खबरें दिखाई जाती हैं। अंजाम दिया होगा। हालांकि निजी दुश्मनी या प्यार का मामला बोलो, ला रिमोट ला। घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों से पूछताछ करने के बाद सीआईडी को 2 लोगों पर शक है। सीआईडी ने इन 2 लोगों का स्केच जारी किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो पहला स्केच दिखाया जा रहा है वो उसी लड़की का है। बताया जा रहा है कि ये लड़की उस वक्त नरीमन पॉइंट पर ही मौजूद थी और मरने वाली लड़की के खून के बारे में इसे कुछ पता है। पापा, ये तो रिया दीदी है। रिया, ये सब क्या है? और ये किसके खून की बात हो रही है? पापा। और ये दूसरा स्केच उस लड़के का है जो इस लड़की के साथ घटना स्थल पर ही उसके साथ मौजूद था। देखने वालों ने बताया है कि जिस लड़की का खून हुआ है वो लड़की मरने से पहले इन दोनों से बात कर रही थी। कौन है ये? लोगों को ये और तू इसके साथ नरीमन पॉइंट क्या करने गई थी? पापा, मैं अपनी दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उसके बाद मैं विनय के साथ नरीमन पॉइंट घूमने चली गई। विनय? कौन विनय? वही लड़का जिसका स्केच मेरे साथ दिखाया है। वो सिर्फ मेरा दोस्त है पापा, और कुछ नहीं। दोस्त है या दुश्मन? लेकिन बेटा, तू इन सब चक्करों में कहां फंस गई? तूने किसका खून किया है? नहीं पापा, मैंने किसी का खून नहीं किया पापा, किसी का खून नहीं किया। अरे तूने खून नहीं किया तो सीआईडी वाले तेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और टीवी पे तेरा स्केच दिखाया जा रहा है ना, लोग तो तुझे ही खूनी समझेंगे ना। ये विनय ने मुझे कहाँ फंसा दिया? सर, मैं और विनय सिर्फ नरीमन पॉइंट में घूमने गए थे।
वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ, वो विनय को जानती थी क्योंकि वो विनय से बात कर रही थी सर। विनय के साथ तुम नरीमन पॉइंट गई थी, तो तुमने देखा कि वो लड़की विनय के साथ बात कर रही थी, और तुम कह रही हो कि विनय उस लड़की को जानता है। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि जब मैंने विनय से पूछा कि वो उस लड़की से क्या बात कर रहा था, तो उसने मेरी बात टाल दी। उसने कहा कि वो उस लड़की को नहीं जानता है। उस लड़की को जब गोली लगी उस वक्त तुम दोनों कहां पर थे? सर, वो लड़की हमसे दूर चली गई थी। जब हम लोगों ने लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी, हम लोगों ने जाकर देखा वो लड़की मरी पड़ी थी। उसने कहा कि अगर हम लोग वहां रुकेंगे तो फंस जाएंगे। जरूर ये विनय उस लड़की को जानता था। ये एक काम करो, फोन लगाओ उसको, पता करो कहां पर है। उसको कहीं पे मिलने के लिए बुलाओ। ये मत बोलना कि सीआईडी ब्यूरो में, तो ठीक है? ठीक है। सर, नहीं उठा रहा। उठाएगा कहां से? भागने की तैयारी में होगा। किसका फोन आ रहा है? अननोन नंबर। उठाऊं कि नहीं उठाऊं? हेलो हेलो विनय, हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? देखिए आपके भाई का कालबा देवी में एक्सीडेंट हुआ है। क्या? भैया का एक्सीडेंट? मैं अभी कालपा देवी में हूँ। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? गली नंबर 3। गली नंबर 3? आप एक काम कीजिएगा, आप वहीं रुकेगा, मैं अभी आ रहा हूँ। तीन नंबर गली तो यही है। हेलो हेलो, मैं यहाँ 3 नंबर गली में खड़ा हूँ। आप लोग कहाँ हैं? देखिए हम लोग आपके भाई को अभी एम्बुलेंस में लेकर ही जाने वाले हैं। वैसे आप इस वक्त कहाँ पर हो? मैं ये महेश पापड़ की दुकान के बाहर खड़ा हूँ। कहाँ है मुझे? देखिए जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आप पहले लेफ्ट में मुड़ जाइएगा, फिर आपको वहाँ मदन स्वीट्स करके एक मिठाई की दुकान दिखाई देगी। मदन स्वीट्स? मदन स्वीट्स कहाँ पे है? ए भाई, वो मदन भाई, उसके पास से ना बिल्कुल मिठाई मत लेना। इतनी बेकार और इतनी खराब मिठाई बनाता है ना। एक काम करना है, उधर है ना जिग्नेश मिठाई वाले की दुकान है, जिग्नेश भाई, उसी से लेना। एकदम सुपर को टेस्टी मिठाई बनाता है। देखिए मुझे यहाँ कोई मिठाई नहीं खरीदनी है। आप मुझे सिर्फ बता दीजिए कि मदन हलवाई की दुकान कहाँ है। तो पहले बोलने का ना, इतना टाइम खोटी किया। एक काम करो, इधर आओ। ओ उधर है ना, सीधा जाओगे ना तो मदन भाई की दुकान, और इधर से सीधा जाओगे ना तो जिग्नेश भाई की दुकान आएगी। जाओ। भाई इधर आना। तुम्हारी को पहले मैंने किधर देखा है? किधर बताओ? मुझे? नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो रही। भाई क्या हुआ आरती बहन? अरे हाँ, अरे
देखा था। आई विल टेल देयर सीआईडी। कहाँ है भैया? तुम्हारा ही नाम विनय है? हाँ हाँ। जल्दी चलो, तुम्हारे भैया बहुत देर से तुम्हें बुला रहे हैं। भैया 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 भैया, ये क्या हो गया भैया? हमारे पास टाइम बहुत कम है, वैसे भी हमें यहाँ पहुंचने में बहुत देर होगी। सर जिस लेडी का फोन आया था वो यहाँ की लोकल ही है सर, यहीं आसपास रहती है, उसे ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी जरा फोन लगा, पता करो कहाँ है वो। हेलो, अरे हाँ, इधर इधर, अरे मैं इधर हूँ, सामने, इधर इधर। हाँ 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 हाँ, मैंने ही फोन किया था। कहाँ विनय कहाँ है? फोन में लेके घूमती हो क्या? है? इतना टाइम लगाओगे तो चला ही जाएगा ना, है? भाग गया। भाग गया? अबे टेंशन नहीं लेने का। उधर है ना एम्बुलेंस खड़ी थी, उधर है ना एकदम सुंदर सुपर नर्स खड़ी थी, उसके साथ ऐसे गुटर को किया और उसके साथ है ना एम्बुलेंस में बैठ के भाग गया। ठीक है, इस एम्बुलेंस के बारे में पता करते हैं। ये आसपास लोगों से पूछो, शायद किसी ने नंबर देखा हो। ले, सबसे क्या पूछने का? मैंने सब कुछ तो बता दिया तुम लोगों को। ये देखो, इसमें है ना नंबर, देखो 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 देखो। पंकज, एम्बुलेंस का नंबर इसे ट्रेस करो, पता करो एम्बुलेंस इस वक्त कहाँ है। तब तक इस विनय के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं। मजा आ रहा है ना? आप लोग कौन है? मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है? मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों को? सही कहा तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है हमारा, बस हमारी एक चीज है तुम्हारे पास, वो दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कौन सी चीज? पैकेट कहाँ है वो? कौन सा पैकेट? देखिए, मैं किसी पैकेट के बारे में नहीं जानता हूँ। मुझे चुप, एकदम चुप। मैं जानता हूँ वो पैकेट उस दिन उस लड़की ने तेरी कार में रखा था। कहाँ है बोल? कौन सी लड़की? वही लड़की जो तुम्हें नरीमन पॉइंट पर मिली थी और तुमने उससे कुछ बात भी की थी ना, बोलो। देखो, हमें पता है तुम जिस चीज के पीछे पड़े हो उसी चीज के पीछे हम भी हैं। कौन सी चीज? सोना, गोल्ड, गोल्ड। देख लिया क्या किया तुम्हारे भाई ने? मैं तुमसे कहती थी उसे सर पे मत चढ़ाओ, मत दो इतनी छूट। कहाँ आता है कहाँ जाता है किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। अब भुगतो भुगतो। अरे अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। और आप जानते हैं हम यहाँ पे क्यों आए? देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। आपके भाई ने ऐसा कुछ काम किया है या नहीं वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल उसके कमरे की तलाशी लेनी है। मैं तलाशी? ऐसे कैसे तलाशी ले लेंगे आप? ना कोई वारंट, ना कोई ऑर्डर। शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मेरा नाम लक्ष्य है और इस शहर में मेरी एक रेपुटेशन है। आप ऐसे मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। मुझे आपके सीनियर से बात करनी होगी। मिस्टर लक्ष्य, मैं जानता हूं कि आप इस शहर के बड़े और पावरफुल आदमी हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने सीनियर का नाम सुनकर डर जाऊंगा तो
आप गलत सोच रहे हैं। आपको जिसको फोन करना है फोन कीजिए। विनय का कमरा कहाँ है जरा बताएंगे? वो वहां से पहला लेफ्ट। जिस सोने को हम लोग लूटना चाहते हैं उसे तू अकेला ही हड़पना चाहता है? हाँ? देखिए, आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मैं किसी सोने वोने के बारे में नहीं। एकदम चुप, झूठ मत बोल। पता कहाँ है वो पैकेट? बोल 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 बोल। हाँ बोल बोल। हाँ कार कहाँ है तेरी कार? कार तो मेरी कालबा देवी में खड़ी। कालबा देवी? ये रही कार। दया, ये देख, विनय, रिया और साथ में संजना भी है। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी? मुझे कुछ नहीं पता सर। तीनों एक साथ एक फोटो में एक दूसरे को जानते थे। रिया बोल रही थी कि संजना को जानती नहीं है। रिया से दोबारा मिलना पड़ेगा। तेरी कार में वो पैकेट नहीं। कहाँ है वो पैकेट? मैं बोल, कहाँ है वो पैकेट? लगता है तुझे जीने का शौक नहीं। चल बेटा, अब मरने के लिए तू तैयार हो जा। एक सेकंड, रिया, वो पैकेट रिया के पास है। ये पैकेट किसका है? मेरे बैग में कैसे आया? इसमें तो कुछ लिखा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम हो इन सब के पीछे? ये तो करोड़ों का मामला है। हेलो, कौन? जिस पैकेट की तुम्हें तलाश है वो पैकेट
इस वक्त मेरे पास है। रिया तुम, और ये पैकेट तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? वो पैकेट मेरे पास कैसे पहुंचा ये तुम्हारा सवाल नहीं होना चाहिए। ये पैकेट तुम तक कैसे पहुंचेगा इस पर बात करो। ओह, क्या चाहिए तुम्हें? बस 50 लाख रुपए। और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये पैकेट मैं सीधा सीआईडी के पास लेकर जाऊंगी। देखो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पैकेट किसी को मत देना। ये लोग कौन है? शायद इस पैकेट के पीछे पड़े हैं। नहीं है, लेकिन वो पैकेट घर में छुपा के रखा होगा। ढूंढो उसे कहीं भी। अरे वो भाग रही है। तो चल भाग, पकड़ उसे। सर, हम लोग थोड़ी देर से घर से बाहर गए हुए थे। जब वापस आए तो घर की हालत ऐसी थी और रिया भी घर से गायब है। अपने रिया को फोन करके पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है? कोशिश की थी लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। सर। हाँ? सर ये इनके पड़ोसी हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ देर पहले इन्होंने एक गाड़ी देखी थी जिसमें से 3 लोग उतरे थे और इस घर की तरफ आए। अच्छा, हेलो, गाड़ी का नंबर देखा आपने? हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे? ओके, या थैंक यू। वो एम्बुलेंस रोया लेन में देखी गई है, एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में। तुम वैन के पीछे जाओ, मैं रिया को देखता हूँ, उसकी जान खतरे में है। आसपास देखते हैं, एम्बुलेंस यहीं कहीं होनी चाहिए। सर लगता है यहाँ से भी निकल गया। ये कौन सी गाड़ी है? ये देखो, लगता है यहाँ पे स्टिकर चिपका के बाद में निकाल दिया गया है। सर, वैन का नंबर भी अलग है सर। ये देखिए, नंबर भी अलग है। इसका मतलब है जैसे इस गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस का स्टिकर लगाकर, ऊपर पत्ती लगाकर इसे एम्बुलेंस बना दिया गया था, वैसे किसी ने शायद ये नकली नंबर प्लेट लगा दिया होगा और यहाँ पे पार्क करने के बाद सारे निशान मिटा दिए गए। सर, जो लोग इस गाड़ी में बैठे होंगे वो यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। हाँ, होने तो चाहिए आसपास ही। तो फिलहाल ये होटल दिख रहा है, अंदर चल के पूछते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा। पूर्वी, अभिजीत को फोन करो। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी, ये आपके होटल के बाहर जो सफेद वैन खड़ी है, ये आपके होटल की है? नहीं सर, ये होटल की नहीं है, हमारे यहाँ गेस्ट ठहरी हुई है, उनकी है।
किस कमरे में ठहरी हो? सर रूम नंबर 101। अभी है कमरे में? एक मिनट सर, चाबी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब रूम में ही होगी। कमरे की डुप्लीकेट चाबी तो होगी आपके पास? हाँ सर, चाबी तो है। ला देंगे। आ जा। रूम नंबर 101। कौन है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मारो नहीं। लोग सीआईडी से घबराओ मत। सर ये तो विनय है। हाँ सर, सर कुछ लोग एक पैकेट के पीछे पड़े हैं सर। क्या उस पैकेट में? उनका कहना था कि वो लड़की जो नरीमन पॉइंट में मर गई, उसने मरने से पहले मेरी गाड़ी में वो पैकेट रखी। पैकेट तुम्हारी गाड़ी में था? सर पैकेट था। पैकेट कहां है? पैसे लाए? पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पहले वो पैकेट मुझे दो। पहले पैसे फिर पैकेट। अरे मेरा पैकेट कहां है? पैसे मिल गए ना, तो पैकेट भी मिल जाएगा। थोड़ा सब्र करो। ए रुक, आज तक मुझसे कोई 1 रुपया भी नहीं ऐंठ पाया, और तुझे क्या लगा तू 50 लाख रुपया लेकर भाग जाएगी? अब तू नहीं बचेगी। रीना, रीना तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं अनजान हूँ उससे? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये क्या कर रही हो रीना? मैं तुम्हारा पति हूं। ऐसा पति जिसे मौका मिले तो रोज एक नई बीवी बना ले। रीना प्लीज डोंट किल मी। क्या हो रहा है? रुक जाओ। मुझसे गलती हो गई सर। पैसे देखकर मैं अंधी हो गई थी। जब मुझे पता लगा कि मेरे पास पैकेट है तो मैंने लक्ष्य को ब्लैकमेल किया। लक्ष्य पैसे वाला है तो मुझे लगा कि मौके का फायदा उठाकर मैं भी कुछ पैसे बना लूंगी। मैंने ही संजना को राघव और मीरा के गैंग पर नजर रखने के लिए रखा हुआ था। जब भी उससे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती वो मेरी कार में डाल दिया करती थी। उसने कभी मुझे देखा नहीं। वही पर गलती हो गई। लेकिन उस लड़की ने वो पैकेट तुम्हारी गाड़ी में क्यों रखा? बिल्कुल नहीं जानता। वो तो गाड़ी भी मेरी नहीं है। तो रिया को घुमाने के बहाने मैं भैया की गाड़ी ले गया और जाते जाते भैया की जैकेट पहन ली। जब विनय तुम्हारी कार और जैकेट लेकर नरीमन पॉइंट पहुंच गया तो संजना ने देख लिया। उसे लगा कि गाड़ी में तुम बैठे हो, लक्ष्य तुम। इसलिए उसने तुम्हें समझकर विनय से बातें की और वो पैकेट गाड़ी में डाल दिया। और ये सोना लूटने की क्या प्लानिंग थी? हम लोग सोने से भरा एक
ट्रक लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो ट्रक एक खास चाबी से ही खुलता था और वो चाबी संजना ने हमारे पास से चुरा ली थी और वो चाबी चुराकर वो इसे देने वाली थी। वैसे तो सोना लूटने का लक्ष्य का भी प्लान था। अगर चाबी मिल जाती तो सोना लूट ही लेता, क्यों लक्ष्य? पर गलती ये हुई कि चाबी गई रिया के पास। मगर एक बात तो पक्की है कि लक्ष्य ने संजना का खून नहीं किया, है ना रीना? मुझे लक्ष्य का प्लान पता चल चुका था और मैं ये भी जानती थी कि संजना वो पैकेट इसे देने वाली है। मुझे किसी भी तरह संजना को रोकना था, क्योंकि अगर ये सोना चुरा लेता तो अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग जाता। इसलिए मुझे संजना को इसके हाथों मरवाना पड़ा, लेकिन वो पैकेट मुझे फिर नहीं मिला। मैं वो सोना तो चुराना ही चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहती थी कि उस चोरी का पूरा इल्जाम इस पर आए। सोने और रुपयों की लालच में तुम लोगों ने एक लड़की की जान ले ली। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब सड़ते बैठना जेल की सलाखों के पीछे। जल्दी से साफ करना पड़ेगा। अगर साहब ने देख लिया तो पॉकेट में डांटेंगे। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? चिल्ला तो ऐसे रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। क्या है यहाँ पर? नहीं साहब, मैंने देखा था यहाँ कोई था। मैंने अपने आंखों से देखा था साहब। मंजू, मैं भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं साहब, एक छोटा सा बच्चा था यहाँ पे। बच्चा? मंजू, तुम्हें पता है कि इस घर में मैं अकेला रहता हूँ? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची वो बच्चा था। अच्छा, कहीं पीछे का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया? देखा, मैंने पहले ही कहा था, जरूर पीछे का दरवाजा खुला रह गया होगा। वो लड़का जरूर यहीं से अंदर आया होगा। किचन का काम छोड़कर बाथरूम की तरफ क्या करने गई थी? वो सब दूसरे बर्तन में दाल डाल रही थी और बर्तन टूट गया। बर्तन टूट गया? इस महीने तुमने चौथी बार बर्तन तोड़ा है। सब जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से टूट गया। गलती से टूट गया? इस बर्तन का पैसा तुम्हारी पगार में से काटूंगा, तब पता चलेगा गलती कैसे होती है। ठीक है, तुम जाओ अब। साहब वो मैं देख लूंगा। जाओ। इतने साल से काम कर रही है, फिर भी भरोसा नहीं है इस आदमी को मेरे पे। अरे बर्तन ही टूटा था ना, पगार काटने की काय जरूरत थी इसको? स्वतःला काय समजतो माहित नाही, खडूस कहीं का। काय झालं? अगं ए मंजू, काय झालं? अगं काय नाही ग, वो मेरा साहब है ना, जब देखो किट 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 करता रहता है। आता काय झालं? अगं काय नाही ग, वो उसका बर्तन काय म्हणतात त्याला, बाउल, वो बाउल मेरे हाथ से टूटा
तो इसने बोला कि मेरे पगार में से पैसा काटेगा। भाई तू बघ आता गौरी, मी त्याला ना सोडणार नहीं। कैसे है ना उसका पोल पट्टी निकालती हूँ बाहर, तू देख। पोल पट्टी मतलब क्या जानती है रे? अरे वो घर में अकेला नहीं रहता, उसके घर में और कोई भी है। क्या बोल रही है? मैंने उसके घर पे एक छोटा बच्चा देखा। बच्चा? और नहीं तो क्या, वो तो अकेला रहता है ना। उस घर में है ना, मेरे को बहुत डर लगता है। अजीब अजीब सी आवाजें आती है वहाँ पे। मेरे को तो लगता है इस घर में जरूर कुछ चल रहा है। हमको है ना उसके बारे में पता करना होगा, और उस बच्चे के बारे में भी। क्या? ठीक है, चल अभी पूछते हैं उसको। चल चल। अगर थाम की घुटे चल लिए, जब भी देखो घोड़े पे सवार रहती है। नहीं तो क्या? अरे साहब घर में रहेंगे ना अभी। अरे तो कल जाते हैं। नहीं कल नहीं, कल मेरे को ना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। एक काम करते हैं, हम लोग परसों जाते हैं। परसों में आते हैं ना तो सब मिलते हैं और उधर जाते हैं और उस बच्चे के बारे में खोजते हैं। ठीक है? ठीक है, परसों फिक्स। हाँ, उसको जाके पूछते चल। हाँ चल चल, ठीक है, चल चलो। अरे एक और बार बजाना। मंजू, अगर ए मंजू दरवाजा खोल। ये क्या, हम लोग को बुला के दरवाजा नहीं खोल रही है? ये देवा, भाई मंजू के साथ तो कुछ हो तो नहीं गया? क्या बोलते इसको तू? ये सीमा, मंजू ने बोला था इस घर की चाबी ना वो बगल वाली भाभी के पास रख के जाती है। हाँ चल देखते हैं। चला गया, लौकर लौकर। नमस्ते साहब, वो मंजू विशाल साहब के घर की चाबी रख के गई है ना? मुझे तो पता नहीं, रुको पूछता हूँ। शोना, ए शोना। शोना, क्या हुआ डार्लिंग? शोना, ये सब पूछ रहे हैं मंजू आई है क्या? वो आई थी क्या? नहीं आए। तुमने इनको बताया नहीं? नहीं आई। भाभी जी, तुम झूठ बोल रही है। झूठ? मैंने देखा था वो इधर आई है। मैं और झूठ? अगा भाभी जी, मंजू ने आज हम सबको विशाल साहब के यहाँ बुलाया था, लेकिन वो दरवाजा इसलिए खोल रही है। हम लोग को चिंता हो रही है। तो उसने छुट्टी ले ली होगी। ओ भाभी, मंजू कभी छुट्टी नहीं लेती थी। मैंने खुद देखा था वो इधर आई है। देखो वो बात सब छोड़ दो, विशाल साहब के घर की चाबी दे दो मेरे को। हाँ दे दो दे दो। लेकिन मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सब तुम लोगों ने किया है। अब मुझे समझ में आया कि मुझे और मेरे शोना को तुम लोग यहाँ क्यों लेकर आए। तुम मुझे और मेरे शोना को फंसाने की साजिश बिछा रहे हो। मैम साहब, बहुत देर से सुन रही हूँ मैं तेरा। हाँ, ये सब तुमने किया है। एक तो चाबी देने के लिए नाटक कर रही थी और इधर हम लोगों के साथ आके एक्टिंग कर रही हो। हाँ? अच्छा, अभी बताती हूँ। शोना, शोना फोन लगाओ सीआईडी को। हाँ बुलाओ बुलाओ, मैं भी देखती है। मैं इधर ही खड़ी है, बुलाओ जल्दी से। आपको देख करके लगता है बहुत जोर से वार किया है। चाकू तो किचन का ही है। सिर का घाव चाकू का तो नहीं है ना? नहीं, सिर का घाव चाकू का नहीं है। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है, और वो भारी चीज है ये फूलदान। सर, हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी थे ये। देखिए हम पर कितना भरोसा करते थे। सारे घर की चाबी मुझे ही दे रखी थी, है ना शोना? हाँ शोना। अच्छा, जबरदस्त हाथापाई हुई है। लगता है खूनी ने पहले फूलदान मारा इसके सिर पे, जब ये गिर गया तो सीने पे चाकू मार दिया। हाँ मैडम, बच्चा उसे ही तो ढूंढने के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे। देखिए, हमने पूरा घर चेक किया है, हमें कोई नहीं मिला है। घर का सामान देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ कोई बच्चा रहता होगा। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम?
मंजू ने अपनी आंखों से इस घर में बच्चों को देखा था। हाँ, ये जो खून से सने चप्पल के निशान है, पूरी कोई लड़की लगती है? हो सकता है विजीत, पूरी कोई लड़की हो सकती है। मानसी कौन है? सर, विशाल जी की बीवी। विशाल जी तो अकेले ही रहते थे ना? सर, छोड़कर चली गई थी ना, जब भी आती थी ना सर, दोनों में खूब झगड़ा होता था। वैसे तो वो दिन रात बाहर ही रहती थी, है ना शोना? हाँ शोना। बेटे एक काम करो, किचन में जाकर के कुछ चम्मच, कढ़ाई, कड़छी लेकर के आ जाओ। भाभी जी, जरा एक गिलास पानी मिलेगा? जी। नहीं नहीं, यहां से नहीं, ये तो क्राइम सीन है ना, अपने घर से ले आएंगे प्लीज। थैंक यू। वेलकम, है ना शोना? हाँ शोना। फिर से चोरी, सुधरेगा नहीं तू? भाई साहब, चोरी नहीं कर रहा हूँ, आपका काम आसान कर रहा हूँ, सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। अरे मालूम है यार, तेरा दिमाग काम करने लगा है। क्या क्या? अभी थोड़ी कर रहा है, हमेशा से करता है। अरे हाँ हाँ पता है। हाँ। सर, वो तीनों बाइयां एक ही बात कह रही हैं कि इस घर में एक बच्चा था जिसे मंजू ने देखा था। और सर, मंजू गायब है। विशाल के घर से हम लोग जो ये बर्तन लेकर के आए थे, इन बर्तनों पर लगे हुए उंगलियों के निशान इस चाकू पर लगे हुए उंगलियों के निशान से मैच होते हैं, जिससे विशाल का खून हुआ। बॉस, विशाल के घर के किचन में सिर्फ मंजू का ही आना जाना था। मतलब खून मंजू ने किया है? बिल्कुल, खून मंजू ने किया, लेकिन मंजू के साथ एक और आदमी भी था। कौन कौन था? आइए आइए। सॉरी। ये टाइम है आपके आने का। वो सर एक्चुअली बाहर है ना। अरे बाहर बारिश बहुत है सर, ऑटो टैक्सी आसानी से मिलती नहीं है। ऐसे में बेचारी तारिका जी इतनी मुसीबत से यहाँ पर आई हैं और आप उन्हें डांट रहे हैं। ओह अच्छा, तो आपको तारिका जी से इतनी हमदर्दी है तो आप एक काम कीजिए, तारिका को लाने ले जाने की जिम्मेदारी ले लीजिए ना। हाँ, आप कह दें तो कर देंगे ये भी। कब छे, शक्ल देखो इनकी। क्या सारुण, मंजू के साथ जो आदमी था उसके बारे में बता। मंजू के साथ जो दूसरा आदमी खून में शामिल था, उस आदमी का रंग गोरा होगा, मतलब उसकी स्किन फेयर होगी। डॉक्टर साहब, आपको ये कैसे पता चला कि वो आदमी गोरा था या काला था? विशाल की उंगलियों के नाखूनों में मुझे चमड़ी का टुकड़ा मिला है। उस चमड़ी के टुकड़े का रंग साफ। जब विशाल ने उस आदमी को खरोंचा होगा तो चमड़ी का टुकड़ा उसके नाखूनों में आया होगा। इसका मतलब खूनी का रंग साफ। सारुण, खून कितने बजे हुआ होगा? रात को लगभग 10 बजे। रात को 10 बजे के आसपास? तो फिर खून होने के बाद मंजू और वो आदमी गए कैसे होंगे? अरे सुनो भाई साहब। हाँ साहब। कल रात आपने यहाँ पे किसी ऐसी औरत को देखा जिसकी हाइट करीबन 5-5.25 फीट रही होगी और साड़ी पहनी थी उसने। रात 10-10:15 बजे की बात है। उसके साथ में एक बच्चा भी था। औरत, बच्चा, हाँ याद आया साहब। एक औरत को मैंने छोड़ा तो था, वो इस गली से बाहर आई थी और मेरे ही ऑटो में बैठी थी, लेकिन तब बच्चा नहीं था उसके पास। बच्चा किसी आदमी के साथ बैठा था दूसरे ऑटो में। आदमी? वो देखने में गोरा था क्या? साहब अब इतना याद नहीं मुझे। उस औरत को छोड़ा कहाँ पे था तुमने? साहब उस औरत को काली नगर जाना था और मैंने उसे वहीं उतार दिया था। ठीक है, एक काम करो, जहाँ पे तुमने उस औरत को छोड़ा था ना, हमें वहाँ पहुँचा दो। ठीक है, चलिए साहब।
साहब यहीं पे छोड़ा था मैंने उसको, और वो यहीं से आगे गई थी। एक्सक्यूज मी। हाँ साहब। आप किसी मंजू नाम की औरत को जानती हैं? दूसरों के घरों में काम करती है और कल रात यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे आई है किसी ऑटो में। मंजू? हाँ। मंजू को तो जानते हैं रमेश साहब, कल आई थी इधर, दिन में आई थी। दिन में? हाँ साहब, वो दिन में उर्मिला को मिलने आई थी। और साहब उर्मिला कल रात को आई थी। जिसे हम मंजू समझ रहे हैं, कहीं वो उर्मिला तो नहीं? उर्मिला आप कहाँ रहती है, आप जानती हैं? उर्मिला ये के सब मेरे सामने रहती है। मंजू और उर्मिला एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती है साहब। और उर्मिला है ना, आजकल बहुत परेशान रहती है अपने बच्चे के लिए। क्यों? क्या हुआ उसके बच्चे को? वो उसका बच्चा राजू है ना, कई दिनों से गायब है साहब। ओह, ये इनके घर पे ताला लगा हुआ है, कहाँ गई है? वो मेरे को नहीं मालूम है साहब। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। इस विशाल के घर पे फिर से जाते हैं। ठीक है, आप रेडी? तुमको और श्रेया को जरा काली नगर आना होगा अभी। अगर बच्चा यहाँ पे था तो गायब कहाँ हो गया? पूरा घर छान मारते हैं। पूर्वी, विशाल ने अपने घर के अंदर ये खुफिया बेसमेंट क्यों बनवाया होगा? सर ये देखिए, यहाँ पर तो बच्चों के खिलौने और कपड़े भी हैं। बच्ची के कपड़े? ये देखो। सर लेकिन बच्चों को यहाँ किस लिए रखा गया होगा, वो भी इस तरह छुपा कर? मानसी, विशाल की पत्नी, उसे जरूर पता होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। वाओ! ओह माय गॉड सर, क्या स्किन है आपकी! आई मीन कितनी ग्लो कर रही है। वैसे आपको ब्यूटी टिप्स की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी स्किन को और भी ज्यादा सुंदर बना सकती हूँ। बस एक बार आपको मुझसे फेशियल करवाना पड़ेगा। आप कौन है? मैं मानसी ब्यूटिशियन, विशाल की वाइफ। अच्छा, आप लोगों ने तो मुझे कॉल करके बुलाया था। देखिए, आप ये ब्यूटी टिप्स बाद में दीजिएगा। You know what? मैं आपको एक हफ्ते में गोरा बना सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं और हैंडसम बनने के लिए क्या कर सकता हूँ? सॉरी, आपका कुछ नहीं हो सकता। हमने आपको यहाँ पे ब्यूटी टिप्स देने के लिए नहीं बुलाया। आपके पति विशाल अपने घर के बेसमेंट में बच्चों को क्यों रखते थे? हाँ? What? कौन सा बेसमेंट? कौन सा बच्चा? आप और विशाल जिस घर में रहते थे, वहां पे हमें एक सीक्रेट बेसमेंट मिला है, जहां पे वो बच्चों को छुपा के रखता था। Really? लेकिन सर उस घर में मैंने आज तक किसी कोई बेसमेंट को नहीं देखा। कि बच्चों के बारे में तो मैं पहली बार सुन रही। रहा सवाल विशाल का, तो वो तो एक नंबर का घटिया इंसान है। घटिया? So you know what? विशाल बहुत पैसे कमाता था, लेकिन
मेरे से और किसी को भी नहीं पता कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाता था। कहां से लाता था? सर पता है, विशाल ना होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में घूमता था, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ, और ढेर सारा पैसा लाता था। छी। अच्छा। और इसी वजह से मैं उसे डिवोर्स देना चाहती थी, और सबूत इकट्ठा करने के लिए मैं उसके पीछे पीछे भी घूमती थी। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत है ना? ये बच्चों को बेसमेंट में छुपा के रखना और इस विशाल का अलग अलग लड़कियों से मिलना, करता क्या होगा ये विशाल? ओ भाई साहब, पालक ले लो, पालक पालक ले लो भाई साहब। बहुत रात हो गई श्रेया, मुझे तो नींद आ रही है। ठीक है सर, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हे भगवान, कब उर्मिला आएगी? इन मच्छरों से कब छुटकारा मिलेगा? एक्सक्यूज मी, सुनो जरा। जी साहब। ये फोटो देखो, इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब, ये लड़की अक्सर यहाँ आती रहती है। आज आई है? आज सर वो देखो आ रही है। अरे आप लोगों को दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ पर पहले से बैठी हूँ। देखिए यहाँ पर काफी जगह है, आप कहीं वहाँ जाके बैठ जाइए। हम लोग बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। चुपचाप बैठी रहे, वरना वरना क्या? सीआईडी। समझदार। हाँ सर, मैं विशाल के लिए काम करती थी। कैसा काम? सर वो विशाल बच्चों की खरीद फरोख्त करता था। मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते थे तुम सब? हाँ? जी सर। पूरी बात बताओ। सर वो हम 3 लड़कियां हैं। पहले हम घूम घूम कर पता करते हैं। क्या क्या पता करते हो? हम अलग अलग जगह जाकर छोटे छोटे बच्चों पर नजर रखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं। अगर उनके माँ बाप गरीब हुए तो हम उन्हें पैसे देके उनके बच्चे खरीद लेते हैं, और ज्यादातर हम बच्चों को किडनैप करते हैं, फिर उन बच्चों को हम विशाल को सौंप देते हैं। सर ये तुम्हारे चेहरे का नक्शा इसी चक्कर में बिगड़ा? जी मैडम, वो कुछ टाइम पहले कालीनगर चौक पे एक बच्चा उठाया था। जिसका बच्चा था उस औरत को मुझ पर शक हो गया। उसने चिल्ला चिल्लाकर सारे चौल वालों को इकट्ठा कर लिया और विशाल के अलावा और कौन कौन शामिल है इसमें? सर वो अमित। अमित? कौन कौन अमित? अमित हमारे साथ इस धंधे में काफी समय से है। कहाँ मिलेगा ये? मुझे उसका घर तो नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे मिलने के लिए आदर्श नगर बुलाता है। और हाँ सर, वो अक्सर सफेद रंग की गाड़ी से आता है। सफेद का? नंबर याद है? मुझे नंबर तो याद नहीं है। नंबर याद नहीं है? उसके बारे में कुछ बताओ, कैसा दिखता है? जी हाँ सर, अमित देखने में गोरा है, दुबला पतला सा है। गोरा? स्केच बनवाओ उसका जरा। भाजी ले लो, भाजी ले लो। पालक 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 बिस्किट 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 पालक पालक अच्छा ये उर्मिला, उर्मिला कहाँ थी रात भर तू?
मैं बाद में बताती हूँ। अरे मेरी सुन तो पहले। कविता मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बताती हूँ बाद में। बात अरे अरे लेकिन सुन तो सही तो। उर्मिला जी। जी आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। क्या हुआ साहब? आप ये बताइए, ये मंजू आपसे क्यों मिलने आई थी? साहब वो मेरे बेटे राजू के बारे में बताने आई थी साहब। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे बेटे राजू को देखा है। मंजू विशाल के यहाँ काम करती थी। उसने जब राजू की हालत के बारे में बताया तो मैं विशाल के घर अपने बेटे को लेने चली गई साहब। आपका बेटा कैसे किडनैप हुआ था? किडनैप? नहीं साहब, वो किडनैप नहीं हुआ था साहब। कोई संस्था वाली आई थी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़वाएंगे। मेरी मत मारी गई थी जो उनकी बातों में आ गई और खुद अपने राजू को उन्हें दे दिया साहब। और इस काम के लिए साहब उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे। तो आप गई थी राजू को लेने के विशाल के घर पे? हाँ सर। और वहां जाके तुमने विशाल का खून कर दिया? साहब मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा, मुझे नहीं पता था। तब बताओ क्या हुआ था वहां पर? साहब मैं अपने राजू को लिया, जैसे इस घर से निकलने लगी तभी विशाल वहां आ गया। इतनी हिम्मत तू यहाँ तक आ गई? हाँ, मैं अपने बच्चे को इस नर्क से निकालने आई हूँ और मैं इसे निकाल के रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। शब्द नहीं मारो। वो नीचे गिर गया था। तो तुमने विशाल को नहीं मारा? लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब तुम्हारा बेटा राजू तुम्हें विशाल के पास से मिल गया तो फिर वो दोबारा गुंडों के हाथ में कैसे पहुंच गया? साहब मैं जब अपने राजू को लेके विशाल के घर से निकली तो क्यों? किधर चली? हाँ? मेरे लिए मेरे बच्चे की जान सबसे कीमती है साहब। मैं क्या करती? मेरे राजू को ले गए साहब, ले गए। देखिए आप हौसला मत हारिए, हम आपके राजू को जल्दी ले आएंगे। इस आदमी को पहचानते हो? अमित नाम है इसका। नो हेल्प, नो हेल्प। मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। साहब आप एक काम करो, यहाँ सामने में एक बंगला है, वहां जाके पता लगाओ, वो सब बता देंगे। आप ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ, ये लो। जी कहिए। अमित है घर पे? जी नहीं, वो तो नहीं है। कहाँ है? पता नहीं। आप? मैं उनकी पत्नी हूँ। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी। अरे नहीं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मुझे पराये मर्दों के साथ बात करते देखा ना तो बहुत डांटेंगे। मैडम हमें अपना काम करने दीजिए, आप साइड में हो जाइए। अरे अरे रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैडम आप समझाइए ना। भाई साहब रुकिए। भाई साहब, अरे
मैडम कम से कम आप तो समझाइए इन्हें। ये औरतों की विग, पेंसिल हिल वाली सैंडल है, ये इतने मॉडर्न कपड़े। ये अमित की बीवी तो इतने बड़ा घूंघट वाली है, ये पहनती होगी क्या ये सब? ये विग, ये मॉडर्न कपड़े, ये सब किसके हैं? जी वो तो मैं कभी कभी उनके लिए बस। क्यों, क्या हुआ? आप जरा अपना घूंघट हटाएंगे? हे भगवान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पराये मर्दों के सामने अपना घूंघट नहीं उठा सकती। मैं तो औरत हूँ, मुझे दिखा दीजिए अपना चेहरा। नहीं। अरे नहीं। तो मर चुका है, किसी ने गोली मारी इसे। कार चेक करो। सो ये देखिए, कोई राजू तो नहीं है इसमें, या फिर कोई और बच्चा? मैडम, 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 आप ठीक हैं? होश में आइए। ठीक है आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप है कौन? मैं मंजू हूँ। मंजू। राजू कहाँ है? राजू मुझे पता नहीं, वो लोग राजू को लेके गए हैं। मैं बचाने गई थी तो उन्होंने मुझे बहन के यहाँ डाल दिया। तो फिर राजू है कहाँ? इनको अंदर ले जाओ। पंकज, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अभिजीत। हाँ, ये सैंडविच रेस्टोरेंट के इतने सारे बिल्स मलाड से यहाँ पे खाना मंगवाता था। अरे वो मैनेजर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे कोई काम मिलेगा सर? सर मुझे इंटर्नशिप करना है सर। सर मैं फ्री में काम करूंगा सर, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ है सर। यहाँ पे डिलीवरी बॉय बना दीजिए सर, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। इतनी पढ़ाई करके डिलीवरी बॉय का काम करोगे तुम? ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर, सर 2-3 घर हैं जिन्होंने वो सैंडविचेस मंगाए, जिसका बिल हमें अमित की गाड़ी में मिला है सर। सर एक बंगला है सर, जो बहुत ही सुनसान जगह, बहुत सिक्लूडेड है, आसपास कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ये सैंडविचेस रेगुलरली डिलीवर हुए हैं सर। वही जगह लगती है, एड्रेस देना उसका जरा। ओके, तेरा नंबर ना? एक काम करो, मैं उस एड्रेस से ऑर्डर करता हूँ, तुम डिलीवरी लेकर वहां पहुंचो। ओके? यस सर, यस सर। हेलो, हाँ कहिए। 4 सैंडविच, एड्रेस? हाँ 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 हाँ, आ जाएगा, जल्दी भेज रहा हूँ। हाँ सुनो बेटा, सर मैं जाता हूँ सर, फ्री में डिलीवरी। हाँ हाँ जाओ, लेकिन डिलीवरी जल्दी करना। yes. हाँ जाओ।
गुड मॉर्निंग सर, मैं सैंडविच लाया हूँ आपके लिए। आप लोगों ने मंगाया था ना? हमने कोई सैंडविच नहीं मंगाया था। अरे तो किसी और ने मंगाया होगा। एक मिनट, किसी ने नहीं मंगाया था। चलो जाओ यहाँ से। अब आ गया है तो खाना तो पड़ेगा। राजू अभी भी यही है, इसका मतलब डील नहीं हुई है। अच्छा बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, घबराओ नहीं। कौन है सबके पीछे? हमें कुछ नहीं पता, हमें जो बताया जाता है हम वही करते हैं। अच्छा, हम आपको आपकी मम्मी के पास ले जाने आए। सच में अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा बेटा, आपसे एक बात पूछेंगे। सर मैंने आपको बताया ना, हमारे पास सिर्फ चाबी रहती थी, फिर हमें यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई एक है। हम में से कोई एक? ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब के पास विशाल को मारने के लिए कोई ना कोई वजह है। क्यों मानसी जी? वजह? नो 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 नो, मेरे पास कोई वजह नहीं। वो तो बस विशाल मुझे तलाक देना चाहता था और मैं उसका भांडा फोड़ना चाहती थी, दैट्स इट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसीलिए सबूत इकट्ठा कर रही थी तुम विशाल के खिलाफ? इसका पैसा ऐंठना चाहती थी ना तुम, और जब पैसा नहीं मिला तो खून कर दिया उसका। What? खून? नो 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 नो, मैंने उसका कोई खून नहीं किया। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। उर्मिला जी, आपने हमें कहानी सुनाई, हमने वो कहानी मान ली, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला कि वहां पर आप अकेली थी, जबकि आपके साथ एक और आदमी था। जब अपने बेटे को बचाने की कोशिश में आपने विशाल का खून कर दिया। नहीं साहब, ये झूठ है, मैं सच्ची बोली आपको। साहब मुझे नहीं पता विशाल का खून किसने किया है, मैं बस वहां अपने बच्चे को बचाने गई थी साहब, बस। और मंजू तुम तो विशाल से नफरत करती थी। तुम्हारा पेमेंट जो काटा था उसने, इसलिए उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनाकर खून कर दिया उसका। नहीं मैडम, आईची शपथ, मैंने नहीं मारा विशाल साहब को। वो चाबी तो मैंने उर्मिला को देने के लिए बनाई थी। अच्छा तो चलो, सबने तो अपनी अपनी सफाई दे दी, अब बच्ची आप। भाभी जी, आपका क्या कहना है? हा? वैसे आप भी विशाल जी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं कि उनकी बीवी वो भी नहीं जानती है ना? तो क्या, जरा बताइए ना हमें, क्या क्या रिश्ता था आपका और विशाल जी का? सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपको बताया ना सर, विशाल जी हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी थे। सर मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खा सकती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। शोना, बोलो ना। हाँ शोना जी बोलिए, आप तो एकदम चुप हो गए हैं? कुछ बोलिए। हाँ बोलता हूँ ना, ये ठीक कह रही है शोना, हम लोग तो सिर्फ अच्छे पड़ोसी थे। अच्छे पड़ोसी थे तुम लोग? तो फिर बताइए ललित जी, कौन खून कर सकता है इनमें से? हाँ ये मंजू होगी, बच्चे को लेने गई थी और विशाल को मार दिया। अच्छा, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। विशाल का खून किया नहीं है, करवाया गया है। मालूम है किसने करवाया? क्या पूछना है अंकल? ये बताओ कि जब आप विशाल के घर पर थे, तभी वहां पर आपने किसी और को देखा उसके साथ? हाँ। आप पहचानते हो उसे? हाँ। तुमने?
मैंने विशाल का खून करवाया अमित से। मैंने पैसों के लिए बच्चों को बेचा। मुझे पैसे कमाने थे। पैसे कमाने थे तो कुछ भी करेगा। छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से दूर रखा तुमने। पैसों के लिए इतना घिनौना काम किया। और जब मंजू ने राजू को पहचान लिया तो तुमने मंजू को भी मारने की कोशिश की ताकि वो तुम्हारे बारे में किसी को ना बताए। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। अपने आसपास हो रहे अपराध और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत बहादुरी का काम होता है। और ये बहादुरी मंजू तुमने दिखाई, जिसकी वजह से राजू की जान बच गई। माँ, मैं भी एक दिन दया अंकल जैसा बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। दया अंकल, प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मिलने आते रहेंगे। अरे हाँ बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं मिलने आता रहूंगा। यार राजू, तुम तो बड़े ही बहादुर निकले यार। गुंडों के साथ रह के बिल्कुल डरे नहीं। जो बच्चा दया का दोस्त होता है कभी नहीं डरता है। हाँ अंकल। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।